प्यारे बच्चों, सबको नमस्कार। अक्सर हम अपनी दादी या नानी से कहानियां सुनते हुए ही सोने जाते हैं, है ना? पर आज मैं आपके लिए जो बेड टाइम स्टोरी लाया हूं, उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये कोई साधारण किस्सा नहीं, बल्कि एक माँ और बेटे के बीच बातचीत है, जिसे एक कविता के रूप में लिखा गया है। बेटा राहुल और माँ यशोधरा की यह बातचीत एक बहुत ही सुंदर कविता के रूप में है, जिसका शीर्षक है माँ कहे कहानी। यह हमारे राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की अमर रचना यशोधरा से ली गई है। यह पाठ हमारे 7वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यपुस्तक मल्हार का प्रथम पाठ है। बच्चों, कविता के सफर में निकलने से पहले जरा उस जादूगर के बारे में भी जान लें जिन्होंने ये शब्द रचे हैं। राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। जब ये 15-16 वर्ष के आयु में थे, तब से ही कविता लिखने लगे। उन्होंने भारत भारती और साकेत जैसी महान पुस्तकें लिखी। उनकी कलम में ऐसी शक्ति है कि आजादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने पूरे देश के दिलों में जोश भर दिया। इसलिए उन्हें राष्ट्र कवि के सम्मान से नवाजा गया है। अब चलते हैं सीधे महल के भीतर। इस कविता के 2 मुख्य किरदार हैं। एक है माँ यशोधरा, ये ममता और धैर्य की मूरत है। दूसरा है नन्हा राहुल, एक प्यारा, जिज्ञासु और थोड़ा सा जिद्दी बेटा। और जानते हैं राहुल के पिता कौन थे? वे थे राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें आज पूरी दुनिया गौतम बुद्ध के नाम से पूजती है। गौतम बुद्ध सच्चे ज्ञान की खोज और जीवन के दुखों के कारण को समझने के लिए अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को महल में छोड़कर जंगल चले गए थे। तब यशोधरा अपनी हिम्मत जुटाकर राहुल को उसके पिता की बहादुरी और अच्छाई की कहानियां सुनाती है। चलो बच्चों, अब समझेंगे इस कविता की व्याख्या। महल के एक शांत कोने में नन्हा राहुल नींद में नहीं, बल्कि कहानी की जिद में खोया है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ कहे कहानी। माँ उसे छेड़ते हुए और मुस्कुराकर जवाब देती है, बेटा, समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? क्योंकि अक्सर नानियां ही कहानियां सुनाती है ना। जब माँ राहुल को छेड़ते हुए कहती है, तो वह भी पीछे नहीं हटता। वो कहता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह, लेती ही लेती। राहुल बहुत चतुराई और प्यार से जवाब देता है कि यह चेटी यानी कि हमारी दासी मुझसे कहती है तुम मेरी नानी की बेटी हो, तो तुम्हें भी बहुत सारी कहानियां आती होंगी। माँ, तुम लेटे ही लेटे सही, पर बताओ क्या उसमें कोई राजा था या कोई रानी? राजा था या रानी? राजा था या रानी? माँ कहे कहानी। माँ अपने बेटे के इस युक्ति से मंजूर हो जाती है और अपने बेटे पर प्यार दर्शाते हुए कहती है, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। माँ यशोधरा अपने बेटे को मानधन कहती है, यानी कि वही उनका मान है, वही उनका धन है, यानी कि वही उनकी संपदा है। यह शब्द माँ के गहरे प्यार को दर्शाता है। माँ बड़े गर्व के साथ राहुल को उसके पिता यानी सिद्धार्थ की कहानी सुनाना शुरू करती है। यहाँ तात शब्द का प्रयोग पिता के लिए किया गया है। वे बताती है कि बहुत सुबह तुम्हारे पिताजी बगीचे में घूम रहे थे, जहाँ फूलों की सुरभि यानी कि खुशबू आजाद होकर झूम रही थी। राहुल बगीचे के उस सुंदर वर्णन को सुनकर खुशी और उत्साह से भर जाता है और दोहराता है, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। माँ कहानी को आगे बढ़ाते हुए और प्रकृति के सुंदर दृश्य में रंग भरते हुए इस प्रकार कहती है, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। बगीचे में वर्ण वर्ण यानी रंग बिरंगे फूल खिले थे और हिम बिंदु, जिसका अर्थ है ओस की बूंदें, मोतियों की तरह उन फूलों पर चमक रही थी। हवा के हल्के झोंके चल रहे थे और तालाब का पानी मस्ती में लहरा रहा था। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। माँ अचानक कहानी में एक दर्दनाक मोड़ लाती है और कहती है, गाते थे खग कल कल स्वर से। खग यानी कि पक्षी अपनी मीठी आवाज में गा रहे थे। तभी सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खरशर से,
हुई पक्ष की हानि। सहसा यानी अचानक एक सुंदर सा हंस आसमान से नीचे गिरा। एक जहरीला और नुकीला खरशर यानी कि तीर उसके पक्ष का अर्थ है पंख को बिद्ध कर गया था। बिद्ध करने का अर्थ है चीर कर गया था। वह बेचारा दर्द से तड़प रहा था। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल की आवाज अब धीमी और दुखी हो गई। वह उस हंस के दर्द को महसूस कर रहा था। यहाँ कहानी में करुणा का प्रवेश करता है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। जैसे ही सिद्धार्थ ने चौंक कर उस तड़पते पक्षी को उठाया, उनके छूते ही हंस को लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। लेकिन तभी वहां आखेटक यानी शिकारी आता है। वह शिकारी और कोई नहीं है, इनका नाम तो देवदत्त है, सिद्धार्थ का चचेरा भाई। शिकारी के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे अपने सही लक्ष्य सिद्धि यानी निशाने पर बहुत घमंड था। वह किसी भी हाल में अपने शिकार यानी आखेट को पाना चाहता था। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। राहुल तो सोच में पड़ जाता है कि एक तरफ पिता की कोमल दया है और दूसरी तरफ शिकारी की कठोर क्रूरता। वह इस कहानी में दोनों पहलुओं को महसूस कर रहा था। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। शिकारी ने अपने आहत यानी घायल पक्षी मांगा, पर तुम्हारे तात यानी पिताजी उसके रक्षी यानी रक्षा कर रहे थे। तब खग बक्षी यानी पक्षियों को मारने वाला उसे लेने की हट यानी कि जिद कर रहा था। विवाद बढ़ते तनाव को देखकर राहुल बड़े चाव से कहता है, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्वविषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। बहस शुरू होती है। एक बचाने वाला यानी सदय और दूसरा है क्रूर यानी कि निर्दय। इन दोनों के बीच बहस होती है। दोनों अपनी बात पर आग्रही यानी कि अड़े थे। मामला न्यायालय यानी कि अदालत तक पहुंचा। यह बात न्याय के कटघरे तक पहुंचती है और पूरी दुनिया उसे सुनती है। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। कहानी बहुत बड़ी और चारों तरफ फैलने वाली यानी व्यापक बन गई है। अब माँ बड़े प्यार से कहानी को राहुल की तरफ मोड़ते हुए और उसे इंसाफ की सीट पर बैठाकर पूछती है, राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय, जय हो जिसकी, सुन लूं तेरी बानी। माँ चाहती है कि राहुल खुद सोचे और सही गलत का फैसला करना सीखे। वह पूछती है, बेटा अब तू निर्णय यानी कि फैसला कर कि न्याय किसका साथ देता है। निर्भय यानी बिना डरे अपनी बानी यानी कि आवाज में बता कि जीत किसकी होनी चाहिए। माँ, मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। फिर वह अपने विवेक और दृढ़ता के साथ खड़ा होकर कहता है, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। अगर कोई निरपराध यानी बेकसूर को मारता है तो दूसरे उसे उबारे यानी कि बचाना ही चाहिए। भक्षक का अर्थ है मारने वाला, रक्षक का अर्थ है बचाने वाला। भक्षक से रक्षक महान होता है, मारने वाले से बचाने वाला ही महान होता है। न्याय वही सच्चा है जिसमें दया छिपी हो। राहुल ने अपनी मत बता दी। देखा बच्चों, इतना छोटा मासूम बच्चा होकर भी कितना अच्छा उसने न्याय के बारे में समझ लिया है। राहुल का इतना महान और न्यायपूर्ण फैसला सुनकर माँ यशोधरा खुशी और गर्व से भर जाती है और कहती है, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। बिल्कुल सही कहा कि न्याय हमेशा दया के साथ देने वाला होता है। इस कहानी के गहरे सार और इसका असली गुनी का अर्थ है इसमें होने वाली अच्छाई को तुमने सही मायने में समझ लिया है। बच्चों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि असली हीरो जान लेने वाला नहीं बल्कि जान बचाने वाला होता है। हमेशा राहुल की तरह निडर होकर
सही का साथ दें और सिद्धार्थ की तरह अपने दिल में सबके लिए दया रखें। याद रखें, मारने वाले से बचाने वाला हमेशा महान होता है।